नमस्कार, मैं हूं परवेश चौहान और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दोस्तों, आज दिल्ली के मालवीय नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई। मंगलवार सुबह हौजरानी में एक बिल्डिंग में चल रहे रेस्टोरेंट और होटल में भीषण आग लग गई। यहां भी वही हुआ। सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग लगने के 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंच पाई। तब तक ये आग 20 से ज्यादा मासूम लोगों की जान ले चुकी थी। मरने वालों में कई विदेशी पर्यटक थे। घटना इतनी भयावह थी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। दोस्तों, पैटर्न वही रहा। आग लगती है, लोग मारे जाते हैं, मीडिया में हो हल्ला होता है, विधायक बयान देते हैं, सरकार बयान देती है, खबरें आती हैं अवैध रूप से चल रहा था, फलाने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे। लेकिन असल सवाल यह है कि अवैध रूप से चलने वाले इन होटलों को चलने कौन दे रहा था? फलाने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे तो प्रशासनिक महकमों ने इस टाइम बॉम्ब को कैसे ऑन करके छोड़ा हुआ था? और ना जाने कितने ऐसे टाइम बॉम्ब पूरी दिल्ली में ऑन है जो ऐसी त्रासदियों को न्योता दे रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली की हालत ऐसी क्यों हो गई है? क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हो गई हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? आज इस वीडियो में हम आपको सिस्टम की उस दीमक को दिखाएंगे जिसने इस शहर की चौखट को ही गला कर रख दिया है। और ऐसे हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। द भारत खबर ने हाल ही के दिनों में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की अव्यवस्थित व्यवस्था के बारे में एक रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि कैसे इस विधानसभा क्षेत्र के रेजिडेंशियल इलाकों को कैसे बेधड़क कमर्शियल एक्टिविटीज से भरा जा रहा है, कैसे पूरा इलाका प्रशासन की मिलीभगत से बाजार की शक्ल ले चुका है। सड़कों पर अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। जब भी कोई आग लगने की घटना होती है तो फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच पाती है, नुकसान काफी बड़ा हो जाता है। जिन विभागों के पास इस व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी है, जनता को भी पता है कि वो महज खाना पूर्ति कर रहे हैं और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है। उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा कि इतनी सारी कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल इलाकों में कैसे होने दे जा रही हैं। किस सड़क पर कितनी रेहड़ियां पटरियों को नाजायज लगाया जा रहा है? जहां गड़बड़ है वहां किन महकमों के किन कर्मचारियों की ड्यूटी है? इस पर जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, सिस्टम की ये दीमक कभी ठीक नहीं हो सकती। जो लोग कानून नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं, उनका भरोसा प्रशासन से उठता जा रहा है। मालवीय नगर के व्यापारी लोकेश कहते हैं, सड़कों की हालत अतिक्रमण और कमर्शियल एक्टिविटीज से ऐसी खराब हो चुकी है कि ना तो एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच पाती है और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। लोकेश कहते हैं कि सभी जानते हैं कि यह सब हो रहा है प्रशासन की मिलीभगत से। पुलिस, एमसीडी जैसे तमाम डिपार्टमेंट्स में फैला भ्रष्टाचार इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मालवीय नगर में हुई इस भीषण आग त्रासदी के बाद भी ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। ऐसे सैकड़ों रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, ढाबे, होटल, खाने की रेहड़ियां बेधड़क नियमों की परवाह किए बगैर मालवीय नगर इलाके में धड़ल्ले से चल रहे हैं। मालवीय नगर मार्केट में भी पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। मंथली के सिस्टम ने सिस्टम को ही चौपट कर दिया है। मालवीय नगर के इस होटल में जो कुछ हुआ वो पूरी व्यवस्था की नाकामी को उजागर करता है। दोस्तों, ये कोई सामान्य आग नहीं थी, ये लापरवाही की आग थी, ये सिस्टम की नाकामी की आग थी। कल्पना कीजिए, सुबह का समय लोग नाश्ता कर रहे थे और अचानक धुएं और आग की लपटें हर तरफ फैल गई। लोग चीखते चिल्लाते इमारत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोग अंदर ही फंस गए। देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं के गुबार में घिर गया। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी चीखें आसमान को चीर रही थी। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया और फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे में मौके तक पहुंच पाई। सवाल यह है, दिल्ली जैसे शहर में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? प्रशासन ने कहा है कि जांच होगी, लेकिन सब जानते हैं यह जांच कैसी होगी। दिल्ली की जनता अब और नहीं सहना चाहती। हम पूछते हैं, कब तक लापरवाही की वजह से मासूम लोग आग की भेंट चढ़ते रहेंगे? बिल्डिंग मालिक के साथ साथ उन सरकारी कर्मचारियों पर कब कार्रवाई होगी जो ऐसे हालातों के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं? होटल मालिक से पहले उन सरकारी महकमे के लोगों पर एक्शन होना चाहिए जिनकी नाक के नीचे इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और वो इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं।
जो लोग इस आग में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में अनियंत्रित कमर्शियल गतिविधियों और अतिक्रमण पर चिंता जता चुका है। एमसीडी ने कई इलाकों में नोटिस जारी किए थे, डेटा भी जुटाया गया था, लेकिन सवाल यह है उसके बाद क्या हुआ? क्या जमीनी स्तर पर बदलाव हुआ या फिर फाइलें सिर्फ एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूमती रही? क्योंकि अगर सड़क पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, अगर होटल और कमर्शियल गतिविधियां नियमों को नजरअंदाज करके चल रही है, अगर फायर सेफ्टी सिर्फ एक सर्टिफिकेट बनकर रह गई है, तो ये हादसे दुर्घटनाएं नहीं है, ये पहले से लिखी हुई त्रासदियां हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब जिम्मेदार लोगों से कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा, जब जवाबदेही तय नहीं होगी, तो क्या अगले हादसे का इंतजार ही हमारी नियति बन चुकी है? आप क्या सोचते हैं? क्या अब सिर्फ जांच से काम चलेगा या सिस्टम में जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।